यूपी बीएड उर्दू के सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इसके पहले पार्ट को डिस्कस किया जिसमें हमने वेरी शॉर्ट टाइप 10 सवालात हल किए, जिसकी लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोग ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला जो सवाल हिस्सा है बे यानी कि सेकंड सेक्शन का है, उसमें ये पूछा जा रहा है कि ज़बान की आमोजिश में समाअत की क्या अहमियत है, यानी कि भाषा के अधिगम में सुनना या श्रवण कौशल का महत्व क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। पहले पॉइंट में ये लिखा गया है कि बच्चे की नशोनुमा में समाअत की काफ़ी अहमियत है। बच्चा जिन आवाज़ों को अपने बड़ों से सुनता है वो उसके दिमाग में नक्श कर जाती हैं, छप जाती हैं, और बच्चे के दिमाग में महफूज यही आवाज़ें बच्चों के लिसानी नशोनुमा की बुनियाद बनती हैं। यानी कि जब बच्चा घर के लोगों से कुछ बातें सुनता है तो वो उसके ज़हन में बैठ जाती हैं, और जब बच्चा बड़ा होता है, जब वो स्कूल और मदरसे में जाता है और वो अपनी तालीम शुरू करता है या फिर अपने ज़बान की महारतों की नशोनुमा करना चाहता है, तो बचपन में सीखी हुई जो मादरी ज़बान के अल्फाज थे वो उसके मददगार साबित होते हैं। सुनना ज़बानी महारत की नशोनुमा में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि समाज से बच्चा सुनने का आदी होता है और उसके ज़बानी नशोनुमा में इजाफा होता है। जब बच्चा चीज़ों को सुनेगा, बातों को सुनेगा, तभी उसका भाषाई कौशल यानी कि उसकी ज़बानी नशोनुमा में इजाफा होगा। ज़बान नकल करके सीखी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा हम अनुकरण करके सीखते हैं। बच्चा जब अपने ख़ानदान के लोगों से बातें सुनता है तो उसका शब्दकोश यानी कि ज़ख़ीरा अल्फाज वोकैबलरी बढ़ता है, जो आगे ज़बान सीखने में उसकी मददगार साबित होता है। जब बच्चे का वोकैबलरी शुरू में ही अच्छा रहेगा, जिस घर में ज़्यादा लोग होते हैं और जिस घर में ज़्यादा बातें होती हैं, जिस घर में समृद्ध भाषिक वातावरण, रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर, खुशहाल लिसानी माहौल अच्छा होता है, वहाँ के बच्चे ज़्यादा बातूनी होते हैं और वो बच्चे ज़्यादा उनका भाषाई विकास हुआ होता है। तो ये क्यों होता है? सुनने की वजह से होता है, क्योंकि वो तरह तरह की बातें घर पे सुने रहते हैं। तो क्या होता है, जब बच्चे नकल करके सीखते हैं तो उनका वोकैबलरी पावर बढ़ता है, जो लैंग्वेज लर्निंग में उनके लिए हेल्पफुल होता है। चौथे पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि किसी सवाल का जवाब देने में भी समाअत की बहुत अहमियत है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो आप कैसे जवाब देंगे? जब आप सुने ही नहीं रहेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जब आप सुने रहेंगे तभी आप जवाब देंगे। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी लश्कर के हैं। तो इसी तरह किसी सवाल का जवाब देने में सुनने की अहमियत बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चा सवालों के जवाब सही तभी देगा जब उस सवाल को वो सही से सुने रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ज़बान की आमोजिश में क्या अहमियत है, समाअत यानी कि सुनने की, लिसनिंग स्किल के, श्रवण कौशल की आपने जान लिया। अब हम बात करेंगे तदरीस नस्र के इक़दामात यानी कि सोपान की। तो यहाँ पे मैंने बस सोपान लिख दिए हैं, इसमें डिटेल से आप लोग खुद लिख सकते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा तमहीद यानी कि प्रस्तावना। दूसरा साबिका मालूमात यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज होता है, जो कि पूर्व ज्ञान होता है, वो नस्र की तदरीस में अहम साबित होता है। उसके बाद पेशकश, टीचर कैसे नस्र को बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है और जो सबक पढ़ा रहा है उसका अवामी मकसद क्या है और ख़ुसूसी मकसद क्या है, और आखिर में जिस सबक के बारे में पढ़ाया जा रहा है उस सबक से मुताल्लिक अहम टॉपिक को बच्चों को कैसे तारुफ कराता है, ये सभी नस्र तदरीस के इक़दामात यानी कि सोपान हैं। अब डायरेक्ट मेथड यहाँ पे आपसे पूछ दिया है, तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट में आप हेडिंग डाल के पॉइंट को और भी इसमें ज़्यादा लिख सकते हैं। देखिए, जो डायरेक्ट मेथड होता है इसको हम रास्त का तरीका, हिंदी में प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है
इस तरीके के तहत दूसरी ज़बान सिखाने के लिए किसी ज़बान की मदद नहीं ली जाती, इसलिए मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आमोजगार को यानी कि लर्नर को, शिक्षार्थी को सीधे उसी ज़बान में सिखाया जाता है। जैसे बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाना है तो हम हिंदी की मदद लेके या उर्दू की मदद से लेके नहीं सिखाएंगे, डायरेक्ट हम बच्चों को अंग्रेज़ी में ही पढ़ाएंगे। बच्चों को एप्पल उसका माने हिंदी में नहीं बताएंगे, सेब होता है, ठीक है। हम बच्चों को डायरेक्ट एप्पल बताएंगे और एप्पल की तस्वीर दिखा देंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट तरीका होता है। इसमें इस तरीके से सिर्फ ठोस चीज़ें यानी कि जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट हैं वही सिखाई जाती हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि मुजर्रद तस्वुरात, अमूर्त जो वस्तुएं हैं उनका सिखाना इन चीज़ों से बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये तरीका पहली ज़बान की आमोजिश के लिए मुफीद है। आप अंग्रेज़ी में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ के बच्चों को, इंडियन बच्चों को, और आप हिंदी का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो इससे बच्चों को मदद मिलेगी? नहीं मिलेगी जी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये दूसरी ज़बान नहीं, पहली ज़बान सिखाने के लिए ज़्यादा मुफीद। जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं तो बेटा सेब होता है, ये गोल गोल होता है, ठीक है, ये देखो ये तस्वीर, ये सेब है, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट जब आप पढ़ाएंगे तो इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट किया है क्वेश्चन, लेकिन आपको इतना शॉर्ट नहीं लिखना है, इनको हेडिंग बना के आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर और पीछे एक सवाल रह गया, उसको भी हम देख लेते हैं। हाँ, तदरीस उर्दू में सबक की मंसूबा बंदी की अहमियत पर रोशनी डालिए। ये भी 2019 में पूछा गया सवाल है। यानी कि आप जब उर्दू का शिक्षण कर रहे हैं तो उसमें जो पाठ योजना है, जो लेसन प्लान है, उसका महत्व क्या है। पहला पॉइंट है कि तालीम को बामकसद बनाने के लिए, उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए हर क्लास के लिए मंसूबा सबक बनाना ज़रूरी है। मंसूबा सबक से होता क्या है, मुअल्लिम को अपने मकसद को मुनज़्ज़म तरीके से पेश करने में मदद मिलती है। मंसूबा सबक की मदद से जो टीचर है उसको ये पता होता है कि बच्चों की तालीम के मकसद को हासिल करने में उसे किस हद तक कामयाबी हासिल हुई। और लेसन प्लान से, मंसूबा सबक से मुअल्लिम को भटकने और वक्त ज़ाय करने में बचत होती है। लेसन प्लान आपके पास रहेगा तो आप वही पर्टिकुलर चीज़ें पढ़ाएंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं। तो ये हमने बता दी, 5वें सवाल का जवाब आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 इसको देख लीजिए। सबक में इमदादी अशिया का TLM का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। तो स्कूल में निसाबी तालीम को मुअस्सिर यानी कि इफ़ेक्टिव, प्रभावशाली बनाने के लिए तदरीसी इमदादी अशिया का यानी कि TLM का नहायत ही बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये, ठीक है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। पढ़ाते वक्त मुअल्लिम को ज़रूरत के मुताबिक अहम इमदादी अशिया का इस्तेमाल क्लास में करना चाहिए जैसी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि ज़रूरत नहीं है प्रोजेक्टर की, आप प्रोजेक्टर क्लास में चला दें, ठीक है। मौका माहौल के मुताबिक आपको TLM का यूज़ करना है। इससे क्या होगा, जब मौका और माहौल के मुताबिक आप TLM का यूज़ करेंगे तो बच्चे को सबक आसानी से समझ में आएगा। इमदादी अशिया जो तदरीस को मुअस्सिर बना सके वो कौन कौन सी हैं, तो ये सब इमदादी अशिया हैं जिसमें कि आपका ब्लैक बोर्ड आएगा, चार्ट आएगा, मॉडल आएगा, फिल्म प्रोजेक्टर, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न वगैरह आएंगे, ठीक है। एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए, तो ये सभी जो चीज़ें हैं इनको हस्बे ज़रूरत, जब ज़रूरत हो तब भी बच्चे के ज़हनी सतह यानी कि उसके मानसिक स्तर, उसके मेंटल लेवल को मलहूज़े खातिर रखते हुए इस्तेमाल करना चाहिए। और ये इमदादी अशिया सबक को दिलचस्प बनाने में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और मददगार होती हैं। तो क्यों ज़रूरी है इमदादी अशिया का इस्तेमाल, ये आपने जान लिया। चलिए, तो यहाँ पे हमने हिस्सा बे का, जो कि UP BEd सन 2019 में पूछा गया था, हिस्सा बे के हमने 4 सवाल डिस्कस किए। 4 सवाल थे 5-5 नंबर के, यानी कि 20 नंबर के सवालात यहाँ पे हमने हल किए। पहले पार्ट से भी 20 नंबर के सवाल हमने हल किए थे।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करो, शेयर करो। देखो मैं जानता हूँ कि इसके व्यूवर्स बहुत कम हैं, फिर भी मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मुझे सीटेट का टीजीटी का बनाना चाहिए जिसके लिए भर भर के व्यूज़ आते हैं, फिर भी मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ ताकि उर्दू के 1-2 स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच जाए और उनसे इसको फ़ायदा मिल जाए तो मेरी मेहनत सफल हो जाए। तो आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर आप तक ये वीडियो पहुँच गई और आपका बीएड का यूपी का इम्तिहान है और आपने उसमें उर्दू सिलेक्ट किया है, तो ये वीडियो आप क्या कीजिए और दूसरे लोगों तो को भी तो भेजिए। जितने भी लोग बीएड कर रहे हैं उर्दू से, सब तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। मैं नहीं जानता। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्लास को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे।